हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर जसकिरण चोपड़ा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही दिलचस्प घटना जो एक महान कवि के जीवन में घटी। कवि थे श्री हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी एक छुट्टियां गर्मियों की बीती थी देहरादून शहर में 1937 में। कवि बहुत उदास और परेशान थे उन दिनों। उनकी पत्नी का देहांत हुआ था 1936 में और वो उससे somehow he was not able to come to terms। बहुत उदास थे वो। हालांकि वो तब तक बहुत मशहूर हो चुके थे अपनी कृति मधुशाला के लिए, जो कि 1935 में आई थी। मधुशाला की बहुत धूम थी, बहुत चर्चा था उसका, लेकिन कभी मन प्रसन्न नहीं था। उनके मित्र बृजमोहन गुप्ता, जो देहरादून के निवासी थे और इलाहाबाद में रहते थे, वो उन्हें देहरादून ले आए अपने घर गर्मियों की छुट्टियों में। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बच्चन जी आए, उन्होंने यहाँ कुछ दिन बिताए बृजमोहन गुप्ता के यहाँ और अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इसका जिक्र किया है, बड़ी बारीकी से वर्णन किया है कैसे वो दिन गुजारते थे। घूमते थे दोनों मित्र, देहरादून की खूबसूरती को निहारते थे। शाम को परेड ग्राउंड में अक्सर लेट के वो मसूरी की रोशनियाँ टिमटिमाती हुई देखते रहते थे देर तक। और इसका वर्णन हमें मिलेगा उनकी ऑटोबायोग्राफी में, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। उसमें तो एक चैप्टर ही है जिसका नाम है देहरादून। तो ये हमें बताता है कि कितना महत्व था उस विज़िट का उनकी लाइफ में। उन्होंने दोबारा से निर्णय लिया कि वो अपनी इनकम्प्लीट एजुकेशन को पूरा करेंगे। फर्स्ट ईयर एमए वो कर चुके थे इंग्लिश लिटरेचर में, तो फाइनल ईयर को वो नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि वो करेंगे, तो वो अपने प्रोफेसर साहब डॉक्टर अमरनाथ झा के पास मसूरी गए मिलने, उनका आशीर्वाद लेने। डॉक्टर झा तब तक मसूरी में रहने लग गए थे लिनवुड कॉटेज में। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिक्षा पूरी करूँगा और उनसे मिलने गए और उनका आशीर्वाद लिया। वो बड़े खुश हुए। फिर बच्चन जी जब देहरादून से इलाहाबाद लौटे, तब तक उनका मनोबल बढ़ गया था बहुत, और उन्होंने अपने ऊपर काबू पा लिया था। और उन्होंने डिसाइड करा कि अब जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, वो उनको फेस करेंगे। और अपनी उदासी पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया। देहरादून उनके लिए एक it worked like a balm on his heart, on his pain, and he was much calmer and happier and a balanced person. He could think of his future clearly after having spent those wonderful summer days of 1937 in the Doon Valley. So, friends, I hope you liked this description of how Dehradun played such an important part in Bachchanji's life. Later on also, he came here many times for Kavi Sammelans and Mushairas and Mehfils. He had a lot of admirers and friends in the Doon Valley. So I hope to share more such stories with you very soon. Thank you so much for listening.